इंशाअल्लाह मात पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, उस घर से बरकत गई, उस घर से बरकत गई। सब कुछ गवा पिला, सब कुछ गवा पिला। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई। नरक हो गया था, नरक हो गया था। और तो के हवाले से आखिरी पैगाम दुआ करा रहा है मौला। इमाम साहब 7 बेटी पैदा हो चुकी है पहले। अब हमारी बीवी हमल से दुआ कीजिए कि 8वां बेटा। जैसे ही 8वें का नंबर आया फिर बेटी पैदा। अब वो कहता है कि पतझड़ गिर जाए इस बेटी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी से नफरत मत करो, मैं खुद बेटी का बाप। बीवी को बेटी पैदा हुई, शौहर घर छोड़ करके भाग गया। उससे पूछा रे घर छोड़ करके क्यों भागे? कहा मेरी बेटी बीवी को बेटी पैदा हुई इसलिए घर छोड़ करके भागा। तो बीवी ने यहाँ से खबर भेजा इन्नमा नूती अल्लज़ी ऊतीना, अरे हम खुदा नहीं है, हमको तो खुदा जो देगा वही हम तुमको देंगे। हमारा क्या कसूर है, हम पर बिला वजह के लिए तुम खफा हो। जैसे ही ये पैगाम बीवी का शौहर के कान में पहुंचा, उसको हकीकत समझ में आ गई कि देने वाली जात तो ऊपर वाली है। उसने अगर बेटी दिया है तो ये रहमत है, अगर बेटा दिया है तो बरकत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा बेटी दोनों के साथ इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा को माला माल, बेटी को कंगाल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक ही जैसा दर्द है बेटी हो या पो, एक ही जैसा दर्द है बेटी हो या पो। जन्म मरण एक ढंग के पक्का यही सबूत, पक्का यही सबूत। रब की रहमत बेटियां है घर का सम्मान, उनका हाथ हो पीठ पर, उनका हाथ हो पीठ पर। भाई है बलवान, भाई है बलवान। माँ बाप के हवाले से पैगाम 3 मिनट का तेजी के साथ निकल रहा है। आप थक नहीं रहे। कमाल तो ये है कि आप पी करके आप बैठे। मेडिकल साइंस कहती है 20 मिनट में आदमी को नींद का नशा आता है, लेकिन इस जलसे की बरकत है और मेहमानों की करामत है कि इतनी देर जलसा सुनने के बाद भी आप ताजा दम है। अल्लाह आपको ईमान से भी ताजा दम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। जब पहली मर्तबा लड़की आई मैके से ससुराल, तो शौहर के कान में कुछ फूका और मजनू का किबला बदला। वो कौन सी फूक थी वो दिखाने के लिए उसने कान में आकर के फूका कि मेरे मेहरबान, मैं आपकी खातिर अपने खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ, रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ, आप मेरी खातिर माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इस मजनू को दुपट्टे की हवा लगा। इसने कहा क्यों नहीं मेहरबान, हम आपकी खातिर माँ बाप की जान भी ले सकते। पहले ही दिन शादी के माँ बाप घर से निकल। एक बूढ़े से जवान कह रहा है कि तुम पायजामा फाड़ते रहो, हम सिला करके देते रहे, यही काम हमारा रह गया है। दुकानदार ने पूछा कि बूढ़ा कौन है? का मेरा बाप। इन्ना लिल्लाह। सुना करता था कि कयामत आएगी, जब ऐसी औलाद पैदा हो गई है तो कयामत पाका। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहली बार चाहे समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, हाजीपुर हो, जितना दूर हो, हर जगह अगर बेटी की शादी होती है तो जब वो पहली मर्तबा ससुराल जाती है तो जल्दी आती है।
कभी एक दिन में, कभी 3 दिन में, कभी 2 दिन में, लेकिन जल्दी आ जाती। लेकिन जब वो ससुराल से पहली बार आती है अपने घर, मैके आती है, मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल, बेटी अल्लाह ससुराल से आ रहे, तुम्हारे ससुर कैसे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत खड़ी होकर के पूछती है कि बेटी ससुराल से आ रही हो, शौहर कैसे थे? लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरा सवाल तीसरी औरत करती है ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ करके सीना ठोक करके बोलती है बेटी ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो कि तुम्हारी सास कैसी है? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जल्ले जलाल उस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे सबसे ज्यादा सदमा है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो कि पहली मर्तबा मैं कैसे ससुराल कौन लेकर के गई? मेरी सास आई। 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, 99 को कैंसिल किया, मुझको बेटे की बहू बना करके मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा किया दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, उस घर से बरकत गई, उस घर से बरकत गई। सब कुछ गवा पिला, सब कुछ गवा पिला। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया धाम, नरक हो गया धाम। और तो के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर उठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उठाइए, पहली फुर्सत में हुक्म जाए। अल्लाह ने पूरी दुनिया में 3 चीजें सुकून की पैदा की हैं। पूरी दुनिया में सुकून की 3 चीजें, ध्यान से सुनिएगा माशाअल्लाह। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, साथ माफ है। अगर मैं भी आपकी जगह होता और अचानक आपकी तरफ सवाल होता, मैं भी फंस जाता। जल्दी में सवाल होता है, जल्दी में जवाब देना। ध्यान तो हमारा ससुराल की तरफ है, जाहिर सी बात वहां से वापस आने में टाइम तो लगे। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह ने कायनात में 3 चीज सुकून की बनाई। एक रात, ये मीठी नींद जो आपको रात में मिलती है, मोबाइल में अपनी नींद बर्बाद करके दिन में सो करके दिखाई, करवट लेते रहेंगे लेकिन मीठी नींद आपको नसीब। और दूसरी चीज सुकून की जानते हैं क्या चीज है? अपना वतन। आप अमेरिका चले जाइए, बर्तानिया चले जाइए, 5 स्टार होटल में रहिए, लेकिन जो सुकून आपको टूटे फूटे घर में अपने वतन में मिलेगा वो आपको वहां नसीब नहीं होगा। इसलिए 4 महीना से ज्यादा घर बाहर नहीं रहना है। 4 महीना जैसे हो जाए घर वापस आ जाए। तीसरी चीज जो अल्लाह ने सुकून की बनाई, अपनी बीवी के पास जो आपको सुकून मिलेगा, जन्नती सुकून होगा। अगर आपने जवानी में बीवी की कदर नहीं की, लाठी से खबर लिया, मरने के बाद सबसे ज्यादा दम घुट करके आपको तड़प करके मरना पड़ा। इसलिए जब बीवी जिंदा रहे तो उसकी कदर कीजिए। बहुत सारे लोग आप देखेंगे लाठी से खबर लेते थे, और जब बीवी मर गई तो आज पाखाना तो बदन में लगा हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं, और कोई एक गिलास उठ करके पानी पिलाने वाला नहीं है, वो जिंदा लाश बीवी के बगैर। अच्छा एक बात सुनिए, अल्लाह अपने इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुतालिक आज की औरत, हर औरत मर्द को जन्म देती है,
लेकिन दुनिया की सबसे पहली औरत को मर्द ने जन्म दिया। हव्वा को आदम ने जन्म दिया और आदम के सर से पैदा नहीं हुई हव्वा कि मर्द मर्द को मत करे। पैर से पैदा नहीं हुई है कि ठोकरो मेरे, पसली से पैदा हुई। और पसली कहाँ है? दिल के पास। औरत दिल के पास रखने की चीज है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम पूछ करके जल्दी से करेंगे इंशाअल्लाह। खैर ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जुमा का दिन था, सुरमा लगा, लाल गमछा लगाया गले में, नया कपड़ा पहना, बीवी से कह रहा मैं जुमा पढ़ने के लिए जा रहा। तो बीवी ने कहा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लाल कभी सुरमा नहीं लगा, ये लाल गमछा तो कभी नहीं था, नया कपड़ा पहन करके जा रहे हो, कहीं दाल में तो काला नहीं, दूसरी शादी का इरादा तो नहीं है, घोटाले का इरादा तो नहीं। ऐसा कोई इरादा नहीं। तो बीवी ने कहा जब इरादा नहीं है, एक गिलास मेरे हाथ से पानी पी करके जाओ। मारे खुशी में एक गिलास जैसे ही पानी पिया, 3 दिन के लिए। उसके बाद जब आंख खुली तो वजू करके जा रहा है जुमा पढ़ने के लिए। तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहा है? जुमा नहीं, आज इतवार। नींद की गोली घोल करके खिला दिया था। 3 दिन के बाद उठे हो, अगर दूसरी शादी का इरादा तर्क नहीं करोगे तो जहर की गोली घोल करके खिला देंगे, सीधे क़यामत में उठो। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बढ़ जाती है इज़्ज़तारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जिन सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उनके को पल बन गए, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मेरे हिस्से का कबीर पंथी तो हो चुकी, अब हमारा पंख निकल जाए। अच्छा, इन्होंने फरमाइश कर दिया, इसका मतलब है कि कुछ ख्वाहिश किया है। इनकी ख्वाहिश क्या है? आपकी ख्वाहिश क्या है? ये जलसे की कामयाबी